everyone. In this video, we are going to start our chapter 9 of class 10th, that is some application of trigonometry. और ये चैप्टर हमारा टर्म 2 का चैप्टर है for the session 2021-22. नेक्स्ट सेशन में पता नहीं कौन से टर्म में होगा, तो चलिए पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है लाइन ऑफ साइट, मतलब देखने वाली जो लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। जैसे मान लिया हमारी आई है, ये ह्यूमन आई है इस तरह से, और आप जिस चीज को देख रहे हैं, मान लिया आप किसी चीज को सीधे सीधे सामने की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो इमेजिनरी एक लाइन बनेगी, दिस इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है। और अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, है ना, आप सीधे देख रहे हैं तो स्ट्रेट हो गई लाइन ऑफ साइट। और अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, ये एक ह्यूमन आई हम ऐसे माने, और अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, जैसे कोई बर्ड है या कोई काइट है यहाँ पे, है ना, एनी ऑब्जेक्ट आप माने, और अब हम इसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हम वॉच कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम इसे देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। वो देखने वाली लाइन है। ठीक है। और हमेशा यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे, मतलब अगर हम ऊपर की तरफ नहीं देख रहे हैं तो सिंपल हम स्ट्रेट लाइन में इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है। लाइन ऑफ साइट ऐसे कहीं लाइन बनेगी नहीं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। उसके बाद दूसरी चीज आती है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है जब आप किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसे ऊपर आप किसी काइट को देख रहे हैं, किसी चिड़िया को देख रहे हैं, किसी टावर के ऊपर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टावर की ऊंचाई पे, किसी बिल्डिंग के टॉप पे आप किसी चीज को नोटिस कर रहे हैं। ठीक है। आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे दो तरह की लाइन बन रही है। एक तो हमारी ह्यूमन आई से हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है। फिर जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो हो गई लाइन ऑफ साइट, देखने वाली जो लाइन है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने ऊपर किसी चीज को देखने के लिए आपने अपनी नेक को, अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ कितना बेंड किया है। ठीक है। तो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखना है, ये जो भी एंगल बनेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा। ठीक है। तो इस डायग्राम में जैसे ये ह्यूमन आई है और यहाँ से ओ एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ओपी जो है वो लाइन ऑफ साइट हो गई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हुआ, एंगल पी ओ एक्स, ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से मान लिया आप यहाँ पे ऊंचाई पे किसी पॉइंट पे हैं। ऊंचाई पे कैसे, जैसे आप मतलब किसी भी बिल्डिंग के ऊपर छत पे खड़े हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन हमें बताई जाएगी कि हम मान लिया किसी बिल्डिंग के छत पे हैं और नीचे सड़क पे कोई कार चल रही है। अब मान लिया हम इस ए पॉइंट से इस कार को देख रहे हैं, ऊपर छत से हम किसी कार को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहला काम है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। अब आपको जो, आप जो इस कार को देख रहे हैं, तो एक इमेजिनरी लाइन ऑफ साइट यहाँ पे क्रिएट होगी। जैसे हम इसको नीचे की तरफ ऐसे देख रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल से जमीन से ही मिलाएंगे इसको भी हम। ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वहां से लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, दिस इज लाइन ऑफ साइट और ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। तो ध्यान रखना है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ध्यान रखना है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं, मान लिया ऊपर किसी काइट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ह्यूमन आई के सामने जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, और दूसरा लाइन ऑफ साइट। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपने कितना ऊपर की तरफ बेंड किया, कितना ऊपर की तरफ हमने नेक को रोटेट किया है। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये एंगल क्रिएट होगा ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर वर्क करता है। तो चलिए इसके फिर एनसीईआरटी के हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं।
लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 1। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हमारे जो है वो सिचुएशनल है, मतलब रियल लाइफ में कैसी कैसी सिचुएशंस बन सकती हैं। एक्सरसाइज 9.1 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड हैं। लाइक किस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। और अभी शुरू के क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का काम नहीं है। आगे के क्वेश्चन सारे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन पर ही बेस्ड होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लंबी रस्सी है और सर्कस आर्टिस्ट जो है वो उस पर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, बिल्कुल टाइट बंधी हुई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन में रस्सी जो हुई ये टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल और ये हुआ ग्राउंड। ठीक है, तो ए से लेके सी तक जो है ये बहुत टाइट बंधी हुई एक रस्सी है और सर्कस आर्टिस्ट जो है वो इस पे चढ़ रहा है। ठीक है, ए सी इज द रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड, अगर रस्सी ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ए बी जो हुआ वो पोल हुआ और पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए आपको क्या चीजें गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें 30 डिग्री का एंगल गिवन है और 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको हम क्या कहते थे, परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो ए बी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंगल के सामने वाली साइड। ठीक है, और 90 के सामने जो साइड होती है, 90 के सामने वन एंड ओनली हाइपोटेन्यूज। तो एसी जो रोप है वो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। ओके, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा हम आप लोग को याद होगा, पी अपॉन एच हमने लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप सारी वैल्यूज रख दीजिए। एंगल हमारे पास फिलहाल 30 डिग्री का है, परपेंडिकुलर ए बी जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और हाइपोटेन्यूज ए सी विच इज गिवन टू अस। ठीक है, ए सी की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 हमें टेबल याद होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। साइन 30 1/2, ए बी फाइंड आउट करना है। आप चाहें तो ए बी की जगह एच या एक्स कुछ भी मान सकते हैं, हाइट है तो जनरली एच लिखते हैं। ए सी इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इधर आ जाएगा, तो ए बी जो हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनको अप्लाई करना है। ट्राइंगल में देखिए कौन सी साइड आपको कनेक्ट करनी है, बेस और परपेंडिकुलर कनेक्ट करना है तो हम 10 लगाएंगे, 10 थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करना है तो cos थीटा अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, टूटा हुआ पार्ट जो है वो मुड़ जाता है, बेंड हो जा रहा है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो ये हमारे पास एक हरा भरा पेड़ था। ठीक है, इट वॉज लाइक दैट, इस तरह से एक पेड़ था। अब ये बीच में से कहीं टूट गया स्ट्रॉम की वजह से, और जो ब्रोकन पार्ट है वो टूट के इस तरह से जमीन से टच हो रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन समझ आई बच्चों। ब्रोकन पार्ट यहाँ से टूट गया और ये ऊपर वाला हिस्सा बेंड होके ये जमीन से ऐसे टच हो रहा है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड से जो ऊपर बेंड हुआ है हिस्सा वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, और टूटने से पहले की अगर हम बात करें तो टूटने से पहले ये पेड़ यहाँ पे था, इस तरह से ये पेड़ था। तो अब क्योंकि ये टूट चुका है तो इसको हम यहाँ पे अभी डॉटेड करके दिखा देते हैं कि ये इस तरह से पेड़ था पहले। ओके, यहाँ से ये ब्रेक हो गया एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, झुक गया, जैसे सड़क पे आपने देखा होगा पेड़ टूट के गिर जाते हैं। ठीक है, और ये जमीन को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। सी पॉइंट से ब्रेक हो गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आपने जो डायग्राम बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन भी देना होता है। बी डी वॉज ट्री, ये हमारे पास पेड़ था। ठीक है, ब्रोक फ्रॉम सी, ब्रोकन फ्रॉम सी, सी पॉइंट से ब्रेक हो गया, ऊपर वाला हिस्सा बेंड होके जमीन से टच हो गया, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री।
आगे देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, जो ट्री का फूट है मतलब ट्री की जो जड़ है वहां से, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, ये पॉइंट जहां पे ट्री के टॉप ने ग्राउंड को टच किया था, इनके बीच का डिस्टेंस हमें 8 मीटर गिवन है। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट हमें फाइंड करना है। बच्चों ट्री एक्चुअली बी से लेके डी तक पूरा यहाँ तक का ट्री था हमारे पास। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बीसी भी फाइंड करना पड़ेगा। बीसी तो सिर्फ ये स्टेम रह गया है ना, बट ये जो एसी है ये भी ट्री का ही पार्ट है, तो आपको दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें ट्री का पूरा हाइट मिलेगा। ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ट्री 90 डिग्री एंगल बना रहा है, वर्टिकली होते हैं ट्री जनरली। और हाइपोटेन्यूज भी कैलकुलेट करना है, सिर्फ एंगल से जो लगी हुई साइड है 30 डिग्री, हमें बेस गिवन है। ओके। तो बेस और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों चीजें आपको कनेक्ट करनी है। चलिए पहले कॉस थीटा लगा लेते हैं। ट्राइंगल का नाम आप जरूर लिखते हैं, मेक इट अ हैबिट इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी कॉस थीटा हमने लगाया, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा यहाँ पे 30 डिग्री की बात हो रही है, बेस इज 8। ठीक है, बेस ए बी हुआ और हाइपोटेन्यूज एसी। एसी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है। cos 30 की वैल्यू रख दीजिए। cos 30 हो गया हमारे पास √3/2 इज इक्वल्स टू 8 ओवर AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AC इधर आएगा तो AC हमारे पास हो जाएगा 16/√3। स्क्वायर रूट को, इरेशनल को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 16√3/3। ये AC फाइंड आउट हुआ है हमारे पास अभी। इसी तरह से देखो एसी हमने निकाल दिया, हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया, बेस पता चल गया। अब आपकी मर्जी, आप कोई सा भी रेशियो लगाइए। चलिए 8 की हेल्प से बेस वाला ही हम यूज कर लेते हैं। तो अभी हम 1030 लगा रहे हैं। 1030 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1030 विच इज 1/√3 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बेस है 8 तो परपेंडिकुलर आ गया 8/√3। ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमें मिल गया 8/√3। √3 नीचे नहीं छोड़ते हैं तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल कम आउट 8√3/3। तो ये दोनों निकालने के बाद अब हमें ट्री का पूरा हाइट बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री पूरा पूरा हाइट लेंगे टूटने से पहले, द पार्ट BC विच इज 8√3/3 प्लस ऊपर वाला जो हिस्सा था जो AC हमने कैलकुलेट किया था 16√3/3। तो फाइनली 24√3/3 ये ट्री का पूरा हाइट आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, दो तरह की स्लाइड्स बनाना चाह रहे हैं, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 years, मतलब छोटे बच्चों के लिए, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. तो छोटे बच्चों के लिए कुछ इस तरह की स्लाइड बना रहे हैं जिसकी हाइट 1.5 मीटर हो और जो स्लाइड है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, इस तरह से। सो द स्लाइड इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड एंड इट्स हाइट इज 1.5 मीटर। ये छोटे बच्चों के लिए, मतलब फर्स्ट वाली स्लाइड हम मान लेते हैं इसको कि छोटे बच्चों के लिए जो बन रही है। ओके, देन आगे लिखते हैं, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, मतलब थोड़ा सा जैसे खड़ी चढ़ाई बोल देते हैं जिसको, थोड़ी सी वर्टिकल, एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, उसकी हाइट भी ज्यादा लिया है इन्होंने, और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। बड़े बच्चों की जो स्लाइड है उसकी हाइट 3 मीटर है, इट्स हाइट इज 3 मीटर। बड़े बच्चों की जो स्लाइड है उसकी हाइट, बड़े बच्चों वाली जो स्लाइड है उसकी हाइट 3 मीटर है, मतलब ऊंची, थोड़ा सा ऊंचा झूला है ये, एक तरह से आप कह सकते हैं। एंड इट्स लिटिल वर्टिकल, 60 डिग्री यहाँ पे ग्राउंड से एंगल बन रहा है। दिस एंगल, जो स्लाइड है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है और इसकी हाइट 3 मीटर है। और हमें निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। इसको चलिए नेमिंग भी कर देते हैं, ABC इसको नेमिंग कर देते हैं और दूसरे वाले को PQR
नेमिंग करते हैं। तो हमसे पूछते हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो पहले वाले केस में जो स्लाइड है दैट इज AC, जिसपे बच्चे बैठ के यहाँ से फिसल के नीचे आते हैं ना स्लाइड होके, तो ये लेंथ हमें बताना है AC और PR, लेंथ ऑफ द स्लाइड। यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड्स दैट इज AC एंड PR। अब देखो दोनों ट्राइंगल की जो सिचुएशन है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ से वर्टिकल हाइट हो गई, एंगल्स हमें दिए हुए हैं और एंगल के सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर आपको पता है और हाइपोटेन्यूज आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करने के लिए हमें कौन सा रेशियो लगाना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABC। बस यही सोचना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कैसे कनेक्ट करें। तो क्लियरली साइन थीटा आप लोग अप्लाई करोगे P/H, साइन थीटा P/H, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रख दीजिए, साइन 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर 1.5 और हाइपोटेन्यूज हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। देन साइन 30 का वैल्यू ये नीचे ही लिखते चले जाएंगे, साइन 30 1/2, 1.5 एंड AC। इसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि थोड़ा सा फ्रैक्शंस यहाँ से हट जाए, तो 1 का मल्टीप्लाई AC में हो जाएगा और 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, AC आ जाता है हमारे पास 1.5 इंटू 2 करेंगे 3 मीटर। तो छोटे बच्चों वाला जो झूला है उसमें लेंथ ऑफ द स्लाइड आ गया है 3 मीटर, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिखना जरूरी है। तो ट्राइंगल का नाम लिखने से मतलब आप एक तरह से डायरेक्शन बता रहे हो कि भाई अब आप इस ट्राइंगल में ऑब्जर्व करें। इस ट्राइंगल में हमने फिर से साइन 60 लगाया है क्योंकि हमें वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को ही कनेक्ट करना है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया 3 मीटर, ठीक है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज PR। साइन 60 की वैल्यू लिख दीजिए √3/2 इज इक्वल टू 3/PR। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 मल्टीप्लाई बाई PR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये √3 यहाँ डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो 2 और 3, इस 3 में से आप एक √3 कट करेंगे तो ये बच जाएगा 2√3। बड़े बच्चों की स्लाइड का लेंथ आ जाता है 2√3। और बच्चों √3 का वैल्यू आप लास्ट में फाइनली आप रखना चाहें तो 1.73, ठीक है। कई बार वैल्यू रख के आंसर दिया होता है, कई बार नहीं रख के दिया होता है, तो √3 की वैल्यू याद भी रख सकते हैं 1.7। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of top of the tower from a point on the ground। तो बच्चों आगे जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे इसमें दो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मतलब काहे का एंगल ऑफ एलिवेशन, विच पॉइंट, किस चीज का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, ये बहुत हमारे लिए काम की चीज है। दूसरी काम की चीज है कहां से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर और कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है यहां से, और कहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं हम लोग, टॉप ऑफ द टावर। टावर, पोल, बिल्डिंग सब हम एक वर्टिकल लाइन से शो कर देते हैं। AB यहाँ पे टावर आप डायग्राम में भी लिख दें कि AB टावर है और कंसिडरेशन में भी लिख दें कि लेट AB इज टावर, ओके। अब ये जो क्वेश्चन में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन का स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको कनेक्ट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर पे आप पहुंच जाइए, टॉप ऑफ द टावर यहाँ इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इनको हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, यहाँ टॉप का, ये टॉप ऑफ द टावर हो गया, दिस इज टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने कहा है 30 डिग्री, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। विच इज मतलब जो पॉइंट है वो 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दिस पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। ये जो ग्राउंड पे पॉइंट था इसका फुट ऑफ द टावर से डिस्टेंस 30 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट AB फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड AB इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है।
तो आप कनेक्ट करिए कि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस कौन से टिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, क्योंकि टेन थीटा होता है P अपॉन बी, और इस डायग्राम में परपेंडिकुलर हो जाता है AB और बेस हो गया PB। ओके, उसके बाद आपको सारी वैल्यूज रखनी है। एंगल फिलहाल यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है, 10 30 डिग्री। AB हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो AB को AB लिख लीजिए, और आप चाहो तो इसको हाइट H भी मान सकते हो। PB यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। 10 30 का वैल्यू हुआ 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 30। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 का मल्टीप्लाई 30 में होगा और √3 का मल्टीप्लाई AB में हो जाएगा। अब आपको जिस चीज को फाइंड करना है, आपको यहाँ पे AB को फाइंड आउट करना है, तो AB के साथ जो कुछ लिखा है उसे दूसरी तरफ ले जाइए। तो आप AB लिखेंगे 30 और डिवाइड में चला जाएगा √3। ठीक है, तो ये AB की वैल्यू आ गई आपके पास। नीचे √3 है, नीचे इरेशनल नंबर हम नहीं छोड़ते हैं, ट्रेडिशन है, अच्छा नहीं लगता बस। नीचे इरेशनल नंबर नहीं छोड़ेंगे, तो उसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जैसे आपने क्लास 9th में किया होगा। तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 30 √3 अपॉन 3 से इसको कट कर देंगे। तो फाइनली हाइट ऑफ द टावर आ जाती है 10 √3। और बच्चों क्वेश्चन जब आपका फिनिश हो जाए, आपको लगे कि ठीक है ये मेरा आंसर आ गया है, तो फाइनल स्टेटमेंट, सो हाइट ऑफ टावर, क्योंकि हाइट ऑफ टावर पूछा था इन्होंने, सो हाइट ऑफ टावर इज 10 √3। और एक बार यूनिट भी देख लीजिए, मीटर है सेंटीमीटर है, यस ये डिस्टेंस मीटर में था, तो 10 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में इस तरह से स्टेटमेंट लिख के आप आंसर अपना फाइनल बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर ये काइट की हाइट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वर्टिकल हाइट की बात कर रहे हैं, अबव द ग्राउंड। तो एक पतंग है कोई, चलिए रफली एक मैंने काइट बना दिया। चलिए जी काइट की बात करते हैं। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ठीक 60 मीटर की हाइट पे ये काइट उड़ रही है, 60 मीटर। तो वर्टिकल हाइट हमें गिवन है यहाँ पे, दिस इज 60 मीटर। ओके, द स्ट्रिंग अटैच्ड, जो काइट से धागा बंधा हुआ है, इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस धागे को थोड़ी देर के लिए ग्राउंड पे ऐसे बांध दिया इसने। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे शो किया, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, धागा हो गया जिससे हम पतंग उड़ा रहे हैं। एट एनी टाइम ग्राउंड से बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये जो स्ट्रिंग है इसका ग्राउंड से इंक्लिनेशन, इट इज मेकिंग एन एंगल of 60 degree with the ground. Then find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. जैसे string होता है तो वो थोड़ा सा ऐसे bend होके रहता है ना string, बट आपको ऐसा नहीं मानना है, बिल्कुल इसको straight मानना है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप देखिए एक बारी, QR जो हाइट है वो हमें 60 मीटर गिवन है, और जो पतंग का धागा है, काइट का धागा है PQ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अगेन ट्राई टू कनेक्ट परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपको कनेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री लगाएंगे इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PQR। साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है RQ और हाइपोटेन्यूज है PQ। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। साइन 60 √3 अपॉन 2 होता है। RQ हाइट 60 मीटर, PQ हमें फाइंड आउट करना है। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। √3 मल्टीप्लाई बाय PQ एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 60। PQ आपको फाइंड करना है, तो √3 को यहाँ से टाटा बाय बाय कहेंगे। √3 आप जरा उधर चले जाइए, हमें PQ की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो PQ हमारे पास हो जाएगा 120 डिवाइड बाय √3। √3 को नीचे नहीं रखेंगे, इरेशनल नंबर है। ओके, √3 3 हो जाएगा, और 3 से 12 को कट करेंगे, 3 4 12, 40 √3। तो ये जो काइट का स्ट्रिंग है उसका लेंथ आ गया। फाइनली आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये फाइनल आंसर आप लैंग्वेज में ही लिखेंगे। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। ठीक है, यूनिट जरूर लिख देना है, क्योंकि अगर कहीं भी नंबर नहीं कट रहे होंगे तो फिर ढूंढ के देखा जाएगा कि अच्छा यूनिट नहीं लिखा, तो इसके हाफ मार्क कट हो सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तरफ से हमें कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना है जहां पे मार्क्स कट सके।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।